नमस्कार, स्वागत है आपका राज टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। बिहार की सियासत अब सबकी नजर एक ही शख्स पर टिकी है, क्योंकि मिशन 2025 की कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। पिछले 10 दिनों में यह उनका दूसरा बिहार दौरा और इस बार शाह सीधे मैदान में उतरकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने पहुंचे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव महज एक साल दूर है। एनडीए की कमान भाजपा के रणनीतिकार नंबर 1 अमित शाह ने संभाल ली है। शाह पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं और जेडीयू नेताओं के साथ सीट शेयरिंग को लेकर मंथन भी कर चुके हैं। लेकिन अब उनका पूरा ध्यान बिहार के उन दो इलाकों पर है जहां एनडीए की हालत सबसे कमजोर रहती है, शाहबाद और मगध। गुरुवार को रोहतास पहुंचे अमित शाह ने 9 जिलों के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। कैमूर, आरा, बक्सर, गया पश्चिमी, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद। इन इलाकों में पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। 2020 के विधानसभा चुनाव पर क्षेत्र में एनडीए को सिर्फ 2 सीटें मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यहां से खाता नहीं खुल पाया। यही वजह है कि अमित शाह ने खुद कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाने और बूथ स्तर तक नई रणनीति बनाने की कोशिश की। अमित शाह ने साफ कर दिया कि जीत की रणनीति सिर्फ बड़े नेताओं के दम पर नहीं बनेगी। उन्होंने खुद 5000 कार्यकर्ताओं से संवाद का सिलसिला शुरू किया। रोहतास में 2500 कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद बेगूसराय में दूसरी बैठक हुई, जहां 10 जिलों के कार्यकर्ता शामिल हुए। बेगूसराय की बैठक में पटना ग्रामीण, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय और खगड़िया जैसे जिलों के नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। दरअसल शाह का मिशन सिर्फ एनडीए को एकजुट करना नहीं, बल्कि विपक्ष के गढ़ में पैठ बनाना भी है। शाहबाद और मगध में वाम दलों की मजबूत मौजूदगी एनडीए के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। 2015 का विधानसभा चुनाव में यहां एनडीए को 22 में से 6 सीटें मिली थीं। 2019 लोकसभा चुनाव में चारों सीटें जीतकर जोरदार वापसी भी की थी, लेकिन 2020 में यह प्रदर्शन धाराशायी हो गया और एनडीए महज 2 सीटों पर सिमट गया। 2024 उपचुनाव में थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव में फिर करारी हार झेलनी पड़ी। यही कारण है कि शाह हर विधानसभा सीट, हर बूथ, हर कार्यकर्ता तक पहुंचने की रणनीति बना रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ अमित शाह की गुपचुप बैठक भी काफी अहम मानी जा रही है। सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक हर मुद्दे पर चर्चा हुई। संकेत साफ है, भाजपा और जेडीयू मिलकर महागठबंधन की एकजुटता को चुनौती देने की तैयारी में है। शाह इस बार उम्मीदवारों की लोकप्रियता, स्थानीय प्रभाव और जीत की संभावनाओं पर खुद नजर रखे हैं और बूथ से लेकर जिला स्तर तक का फीडबैक ले रहे हैं। रोहतास और बेगूसराय की बैठक में अमित शाह ने यह भी संदेश दिया कि चुनाव महज पार्टी के दम पर नहीं जीते जाते, बल्कि कार्यकर्ता की मेहनत और जनता से सीधा संवाद ही असली हथियार है। यही वजह है कि इस बार शाह खुद हर स्तर पर कार्यकर्ताओं से जुड़े हैं, उन्हें राजनीतिक मंत्र दे रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के लिए यह जंग सिर्फ सत्ता में वापसी की लड़ाई नहीं होगी, बल्कि अमित शाह की साख का भी इम्तिहान होगा। बिहार की रणभूमि में रणनीति, संवाद और समन्वय, यह 3 हथियार लेकर शाह उतरे हैं। अब देखना होगा कि क्या उनकी यह मेहनत एनडीए को उसके कमजोर किलों में भी जीत दिला पाएगी। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार।